1827083। ईमेल करें info@goodwordbooks.com। वेबसाइट www.goodwordbooks.com। अपनाइए मिला स्किन क्रीम। इसको सिर्फ रात में इस्तेमाल करने से आपको मिले फेस प्रॉब्लम से आजादी। अब फेस प्रॉब्लम को कहिए बाय बाय। एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। नबियों के सरदार निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाक की तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर NCERT की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम व अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल, जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। आप प्रधानमंत्री बनने प्रश्न होने क्योंकि ग्लोबल खराब है, इसलिए हम खराब हो गए। देखिए, मुझे एक बात बताइए, पिछले 5 सालों में जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी उसकी एवरेज क्या थी और उनकी क्या एवरेज क्या थी? डबल थी, 100%। अगर आप 6 वर्ष की एवरेज लेंगे तो हमारी उनकी एवरेज थी 5.8%, यहाँ एवरेज थी 9.2 या 3%। वाजपेयी जी की गवर्नमेंट की ग्रोथ थी 55% ज्यादा थी प्रीवियस 5 साल से। तो किताबों में आता है कि एक भी घर बचा नहीं अंसार के घरों में से जहां इस्लाम दाखिल नहीं हुआ। फिर मुसाब बिन उमैर और जो उनके कंपेनियन थे वो वापस गए मक्का। उन्होंने रसूलुल्लाह को बताया कि यहाँ पर बहुत ही फेवरेबल इन्वायरमेंट है, बहुत सारे लोगों ने, सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी ने इस्लाम एक्सेप्ट कर लिया है। तब रसूलुल्लाह ने डिसाइड किया कि हम भी वहां माइग्रेट करें। उन्होंने अपने साहबा को कमांड किया, हुक्म दिया कि वो लोग वहां पर माइग्रेट करके चले जाएं। तो सहाबा 1 बाय 1 चले गए, ग्रुप्स में या इंडिविजुअली। एंड में आखिर में रसूलुल्लाह ने माइग्रेशन किया बिल्कुल खामोशी के साथ, बिल्कुल साइलेंटली। तो ये एक एग्जाम्पल था अत्तानी का, हाउ टू प्रोसीड अनहरिडली। उसके बाद जब मदीना में रसूलुल्लाह गए तो धीरे धीरे दावत का काम वहां भी हुआ और मदीना स्ट्रॉन्ग होल्ड बन गया और वहीं से उसके बाद इस्लाम की हिस्ट्री पूरी डेवलप हुई। तो ये मेथड था रसूलुल्लाह का कि उन्होंने एंजल की काउंसलिंग को एक्सेप्ट किया और शैतान की काउंसलिंग को रिजेक्ट कर दिया। सहाबा की हिस्ट्री में भी हमें बहुत से वाकयात मिलते हैं जिससे हमें लेसन मिलता है कि किस तरह वो भड़के नहीं। उनकी पर्सनैलिटी में इतना जबरदस्त चेंज आ गया था कि बहुत बड़े बड़े वाकयात हो जाते थे उनके साथ, लेकिन वो प्रोवोक नहीं होते थे। एक बहुत ही लेसन वाला एग्जाम्पल है हजरत उमर बिन अल खत्ताब की खिलाफत के जमाने का। हजरत उमर बिन अल खत्ताब सेकंड कैलिफ हैं, तो उनके जमाने में ईरानियों से लड़ाई हुई, इरानियंस से। तो उस वक्त सहाबा जीत रहे थे, वो लोग आगे बढ़ रहे थे और ईरानी जो थे वो डिफेंस नहीं कर पा रहे थे, वो लोग पीछे हो रहे थे, पीछे हट रहे थे। तो ईरान का बादशाह का नाम था यज़दगिर्द और उसके जनरल का नाम था रुस्तम। तो उन्होंने आपस में मशवरा किया और डिसाइड किया कि हम इन लोगों से लड़के तो जीत नहीं पा रहे हैं, इनके साथ बातचीत करते हैं, निगोशिएशन करते हैं। तो उन्होंने मुस्लिम्स के जनरल साद बिन अबी वक्कास के पास पैगाम भेजा कि अपनी डेलीगेशन को भेजो, हम बातचीत करना चाहते हैं। तो हजरत साद राजी हो गए। उन्होंने एक सहाबी को भेजा यज़दगिर्द के पास।
उन सहाबी का नाम था आसिम बिन अम्र। तो वो सहाबी गए अपने छोटे घोड़े पर, क्योंकि अरबों के पास छोटे छोटे घोड़े होते थे और ईरानियों के पास बड़े बड़े घोड़े होते थे। तो हजरत आसिम बिन अम्र पहुंचे यज़दगिर्द के दरबार में, अपने घोड़े के ऊपर बैठे हुए थे। तो वहां पर उनसे गेट पर कहा कि घोड़े से उतरो। उन्होंने कहा कि मैं घोड़े से नहीं उतरूंगा, ऐसे ही मुझे अलाउ करोगे तो मैं जाऊंगा, वरना मैं लौट जाऊंगा। तो उन्हें इजाजत दे दी गई। तो वो घोड़े पर बैठे बैठे यज़दगिर्द के पास पहुंच गए। यज़दगिर्द उस वक्त बैठा हुआ था एक बहुत बड़े तख्त पे अपने कोटियर्स के साथ, वहां दरबार लगा हुआ था। तो उसने जब देखा कि ये घोड़े पे बैठे बैठे उनके सामने आ गए, तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ऐसा एक्सपीरियंस कभी उनके साथ हुआ नहीं था कि कोई आदमी उनके साथ, कोई ऑर्डिनरी आदमी उनके साथ बराबर का मामला करे। तो यज़दगिर्द को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि एक मिट्टी का टोकरा लाओ और इनके सर पर रख दो और इन्हें महल से निकाल दो। तो वाकईतन एक मिट्टी का टोकरा लाया गया और वो हजरत आसिम बिन अम्र की सर पे रख दिया गया और वो उसे लिए चले आए और पहुंचे अपने जनरल साद बिन अबी वक्कास के पास। तो हजरत साद टेंट में थे, तो उन्होंने वो मिट्टी का टोकरा टेंट के आगे लाके रख दिया। तो हजरत साद जब निकले और उन्होंने मिट्टी का टोकरा देखा, तो वो ये कह सकते थे हजरत आसिम बिन अम्र से कि तुम बड़े बेवकूफ हो, मिट्टी लिए चले आ रहे हो, वहां से मिट्टी उनके सर पे फेंक देते। ये क्या सेंस है इस बात का कि तुम वहां से मिट्टी लिए चले आ रहे हो। लेकिन हजरत साद ने ऐसा नहीं कहा। हजरत साद ने कहा अब शुरू, यानी इट्स अ गुड टाइडिंग, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। वल्लाही कद अतान अल्लाह तकालिदा मुल्किहिम, यानी खुदा ने उनके मुल्क की कुंजियां हमें दे दी। क्योंकि वो जो मिट्टी का टोकरा था, वो जो मिट्टी थी वो मुल्क के ईरान की मिट्टी थी, तो वो पूरे मुल्क ईरान को सिंबलाइज कर रही थी। इसलिए हजरत साद ने कहा कि उस बादशाह ने तो अपने मुल्क को हमें खुद दे दिया। तो ये एक बहुत बड़ी बात हजरत साद ने की, उन्होंने नेगेटिव रिएक्शन नहीं दिया। तो अगर जो सहाबी हजरत आसिम बिन अम्र गए थे, अगर वो गुस्सा हो जाते उस वक्त जब उनके सर पर टोकरी रखी थी मिट्टी की, तो वहां पर एक शैतान था उनके पास। वो उनसे कह रहा था कि ये तो तुम्हारी बेइज्जती है, ये इस्लाम की बेइज्जती है, क्योंकि तुम्हारे सर पे मिट्टी का टोकरा रख दिया गया है, इसको पटक दो यहीं पर। तो अगर हजरत आसिम बिन अम्र भड़क जाते और वहीं पर मिट्टी का टोकरा पटक देते, तो शायद यज़दगिर्द उन्हें कत्ल कर देता और वो वापस नहीं आ पाते और हिस्ट्री में ये पूरा इंसिडेंट, जो इतना इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, ये अननोन रह जाता। लेकिन हजरत आसिम बिन अम्र ने शैतान की काउंसलिंग को वहां एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने एंजल की काउंसलिंग को एक्सेप्ट किया कि तुम सब्र कर लो। तो उन्होंने सब्र किया और वापस लेकर आए हजरत साद के पास उस मिट्टी के टोकरे को, और हजरत साद ने इतना वंडरफुल एक्सप्लेनेशन दिया कि उन लोगों को एक नया हौसला मिला, उन लोगों की पर्सनैलिटी पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन गई और नए हौसले के साथ वो सब आगे बढ़े और उन्होंने पूरे ईरान को कॉन्कर कर लिया, पूरे ईरान को फतह कर लिया। तो ये मिरेकल होता है अतानी के तरीके को इख्तियार करने का, यानी टू प्रोसीड अनहरिडली। एंजल की काउंसलिंग होती है ये। और दूसरी तरफ होता है शैतान का तरीका, यानी टू प्रोसीड हरिडली। शैतान के तरीके को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमेशा रिजल्ट काउंटर प्रोडक्टिव रहेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी से हमें यही लेसन मिलता है कि हमें प्रोसीड करना है अनहरिडली, यानी बहुत ही कॉशियसली प्रोसीड करना है। हर सिचुएशन में हमें देखना है कि हम एंजल को फॉलो कर रहे हैं या हम शैतान को फॉलो कर रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में हम और वाकयात पेश करेंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया अल रिसाला अपनी नौयत का वाहिद दीनी और तामीरी रिसाला। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ टेक गुरु। 2014 के
पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। अभिषेक तेलंग और अंकित वेंगुलेकर की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। नए साल की ढेर 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 सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आपका ये साल गैजेटमयी जाए, यही हम कामना करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं। साथ ही जैसे यहां पर साइकिल टंग रही है, वैसा ही तन की शक्ति मन की शक्ति वाला ग्रीन एनर्जी वाला ये साल आपका जाए। वी गोना ट्राई एंड बी अ लॉट मोर रिस्पॉन्सिबल विद आवर गैजेट्स एंड द पावर दैट वी कंज्यूम इस साल। पावर की बात की है तो गैजेट को असली पावर ना उसकी लिथियम आयन बैटरी देती है, ना उसके अंदर लग रहा प्रोसेसर देता है, ना उसके अंदर कैमरा देता है। गैजेट को असली पावर जो देता है वो है उसके अंदर डले हुए ढेर सारे बढ़िया बढ़िया एप्स। एब्सोल्युटली। इसलिए 2014 की शुरुआत, इस साल का आगाज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे चुनिंदा एप्लीकेशन से जो आपके सेल फोन्स, स्मार्ट डिवाइसेस और टैबलेट्स में जरूर होने चाहिए। सबसे पहला ऐप है उमानो, UMANO। न्यूज कैटेगरी में इस साल का सबसे बेस्ट ऐप। कितना अच्छा होता अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आप अपनी पसंदीदा वेबसाइट की खबरें पढ़ रहे हैं। मानो या ना मानो, ये मुमकिन है उमानो नाम के फ्री ऐप की बदौलत। उमानो एक हैंड्स फ्री न्यूज रीडिंग ऐप है जिसमें प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। ये ऐप इसलिए कमाल का है क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखते हुए आप न्यूज को नॉन स्टॉप सुन सकते हैं। उमानो में कुछ न्यूज कैटेगरीज हैं जिससे आप अपना खुद का चैनल बना सकते हैं। फ्री अकाउंट में आप अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हैं, आर्टिकल्स को स्किप कर सकते हैं और मनचाहा कंटेंट सुन सकते हैं। साल के 1476 रूपए देकर प्रीमियम अकाउंट से आपको रोज एक न्यूज समरी मिलती है, लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश मिलते हैं और आप बिना इंटरनेट कनेक्शन के न्यूज आर्टिकल्स डाउनलोड करके ऑफलाइन सुन सकते हैं। Change the world with your ideas. लाखों लोगों ने उमानो को डाउनलोड किया है और हैंड्स फ्री तरीके पे न्यूज सुनना उन्होंने शुरू कर दिया है। हियर्स अ टाइनी लिटिल ऐप आइडिया। अगर कोई ऐप डेवलपर टेक गुरु का ये शो देख रहा है तो भैया मानो या ना मानो, उमानो जैसा एक ऐप इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस में अगर आप बना सकते हैं तो ये सोने की खान हो सकती है। इमेजिन बांग्ला में, मराठी में, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, गुजराती में अगर आपको सुबह सुबह आपका अखबार कोई पढ़ के दिखाए, मैं तो भैया इसके पैसे दूंगा, 100 रुपए दूंगा महीने के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन। 100 रुपए देने की इनफैक्ट जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा तो नहीं, बट इससे मिलता जुलता ऐप है न्यूज हंट, जहां पर ये जो ढेर सारे रीजनल लैंग्वेजेस के अखबार होते हैं जैसे दैनिक भास्कर, दिव्य भास्कर, आनंद बाजार पत्रिका, बांग्ला, मलयालम, ढेर सारे अखबार आप इस ऐप के जरिए मदद से पढ़ सकते हैं। लेट्स चेक आउट न्यूज हंट। न्यूज हंट आपके मोबाइल फोन पर 12 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में 80 से ज्यादा अखबारों की खबरें लेकर आता है। हमें न्यूज हंट का सिंपल और खूबसूरत लेआउट बेहद पसंद आया। मजे की बात ये है कि ये ऐप पूरी तरह से फ्री है। इतना ही नहीं, न्यूज हंट रीजनल भाषाओं की किताबों का एक डिजिटल स्टोर भी है। यहाँ से आप अपने फोन या टैबलेट पीसी पर पढ़ने के लिए बुक्स और मैगजीन खरीद सकते हैं। आप मुंशी प्रेमचंद, सुरेंद्र मोहन पाठक, चेतन भगत जैसे लेखकों की लिखी किताबें भी खरीद सकते हैं। इस ऐप से खरीदने के लिए आप एयरटेल और आइडिया के नेटवर्क पर कैरियर बिलिंग का फायदा उठा सकते हैं या किसी भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड से खरीद पूरी कर सकते हैं। न्यूज एंड पॉलिटिक्स डेफिनेटली सबसे बड़ी कैटेगरी होती है एप्स की किसी भी मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम पे। लेकिन इससे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सेल्फ हेल्प जो कैटेगरी होती है, जहां पर आप और मैं कुछ नया सीख सकते हैं। इंटरनेट और स्मार्टफोन बन गए हैं नॉलेज का नया भंडार। एक एप्लीकेशन चाहिए बस भैया, आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है। अगर ब्रांड न्यू लैंग्वेज आपको सीखनी है किसी और नए अनोखे देश की, डुओलिंगो ने बदल दिया है फॉरेन लैंग्वेज को सीखना। लेट्स चेक इट आउट। नई भाषा सीखने के एक्सपीरियंस को गेमिफिकेशन के जरिए आज की जनरेशन के लिए हटके बनाने का श्रेय जाता है डुओलिंगो को। इस ऐप की मदद से आप स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन जैसी ढेरों विदेशी भाषाएं मजेदार तरीके से सीख सकते हैं। और इस ऐप की सबसे मजेदार बात यह है कि ये एकदम फ्री है, यानी नई भाषा सीखने के लिए अब आपको एक भी पाई खर्च नहीं करनी है। ये ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है।
ज्यादा सीखने के लिए एक और ऐप है जो आपको हर वक्त सिखाता रहता है, वो है मास्टर शिफू। शिफू, वन ऑफ द बेस्ट रिमाइंडर एप्स ऑफ 2013। लेट्स चेक इट आउट। शिफू एक इंटेलिजेंट टास्क मैनेजर और रिमाइंडर ऐप है। ये आपके फोन के तमाम डेटा को एनालाइज करके आपको स्मार्ट सजेशंस देता है। लॉगिन करने के लिए आप फेसबुक अकाउंट यूज कर सकते हैं, जिससे शिफू अपने आप सारे बर्थ डेट्स याद कर लेता है और आपको अपने दोस्तों को विश करने का रिमाइंडर दे देता है। शिफू में आप 4 किस्म के रिमाइंडर्स या टास्क लॉग कर सकते हैं। सबसे पहले है इंटरनेट कनेक्शन पर आधारित टास्क। आप किसी भी नेटवर्क पर शिफू का रिमाइंडर प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरे किस्म का टास्क है लोकेशन बेस्ड, जिसमें शिफू आपको किसी जगह पहुंचने पर वहां से जुड़ा टास्क याद दिला देगा। तीसरा और मेरा फेवरेट फीचर है, किसी कॉन्टैक्ट को कॉल लगाते वक्त शिफू आपको उससे कोई खास बात करने के लिए रिमाइंडर देता है। साथ ही शिफू अपने आप आपके फ्री टाइम और लोकेशन के आधार पर इंटेलिजेंट सजेशंस भी देता है, जिससे आप अपना समय ज्यादा प्रोडक्टिवली बिता सकें। शिफू सिर्फ एंड्रॉइड फोन्स पर अवेलेबल है और वो भी फ्री। The best thing that I like about Shifu कि ये पूरी तरह से फ्यूचरिस्टिक ऐप है। 2014 में मार्क अवार्ड्स जियो अवेयर एप्लीकेशंस, यानी ऐसे एप्स जो हमेशा सेंसर्स और आपके सेल फोन टावर ट्रायंगुलेशन के जरिए लोकेट कर पाएंगे आप कहां पे हैं और अकॉर्डिंगली आपको कस्टमाइज इंफॉर्मेशन दे पाएंगे। शिफू ने ये 2013 में बखूबी हमें दिखाया है कैसे उसे इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट कि इसे इंडियंस ने डिजाइन किया हुआ है। ये किसी सिलिकॉन वैली के मातब्बर का एप्लीकेशन नहीं है। गुड़गांव, दिल्ली, यहां पर बैठे हुए लोगों ने, प्रशांत सिंह जैसे डेवलपर्स ने इसे बनाया है। सो मेड इन इंडिया तो हमेशा ज्यादा मार्क्स कमाता है बॉस। टेक गुरु पर अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बचे हुए 10 एप्लीकेशंस जो आपके मोबाइल फोन में होने ही होने चाहिए। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का नए साल का नया पहला एपिसोड अंकित और अभिषेक के साथ, और आज बात हो रही है टॉप एप्स की। एब्सोल्युटली 2014 में 14 ऐसे एप्लीकेशन से हम इस साल की शुरुआत कर रहे हैं जो आपके स्मार्ट डिवाइसेस पे हमें लगता है जरूर होने चाहिए, बिकॉज दीज गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ योर स्मार्टफोन, ऑफ योर टैबलेट्स, या दूसरा अगर कोई फॉर्म फैक्टर होगा आपके पास। वेरेबल कंप्यूटर्स 2014 में बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। एक हफ्ते में हम लास वेगस जाने वाले, जहां पे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो में यह पता चलेगा कि 2014 में वो कौन से नए गैजेट्स, कौन सी नई टेक्नोलॉजी है दैट विल पेव द वे for future innovation. But as of now, these are the 14 apps which are the best of the best of the app ecosystem. अभिषेक, हमने अभी तक लैंग्वेज के बारे में बात कर ली, शिफू, मास्टर शिफू की बात कर ली, पर अगर आप अपने अंदर छुपे हुए डेरेक ओब्रायन जैसे क्विज मास्टर को निकालना चाहते हैं तो एक ऐसा ऐप है जो आपने इसकी मदद कर सकता है। प्लेन वनीला इनकॉर्पोरेशन नाम के ऐप डेवलपर ने बनाया है, बट बिलीव मी, प्लेन वनीला नहीं है, बहुत ज्यादा फ्लेवर्स इसके अंदर हैं, और इस ऐप का नाम है क्विजअप। गेम मजेदार भी होता है और नॉलेज भी बढ़ाता है। दुनिया का नंबर 1 क्विज ऐप है क्विजअप। iOS एक्सक्लूसिव इस गेम में 250 से ज्यादा टॉपिक्स के ऊपर लगभग 1.5 लाख ट्रिविया क्वेश्चंस का भारी भरकम डेटाबेस है, जो ऑलमोस्ट
हर अपडेट के साथ बढ़ता है। आप टीवी शो, बुक्स, मूवीज, स्पोर्ट्स, गेम्स और म्यूजिक जैसे ढेरों टॉपिक्स पर इस ऐप की मदद से अपना ज्ञान बढ़ा सकते हैं। Thanks to the sensors, camera and so much amazing technology, एक स्मार्टफोन में जो आपकी जेब में फिट होता है, इस एक गैजेट ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चैलेंज कर दिया है। और ये हकीकत बिल्कुल साफ बयां होती है फिटनेस इंडस्ट्री के लिए, या फिर जो एक्टिविटी या स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है। अमेजिंग हलचल हम देख रहे हैं। स्मार्टफोन्स में ऐसे एप्स बन गए हैं जो इन टैंडम या कॉम्प्लीमेंट्री काम करते हैं दूसरे फिटबिट जैसे डिवाइसेस के साथ। बट जो वेल्थ ऑफ एप्स आपको एक्टिविटी ट्रैकर्स में दिख रही है, माशाअल्लाह है। इसमें हमारा फेवरेट ऐप है रनटास्टिक। लेट्स टेक अ लुक एट इट। अगर आप भी भाग मिल्खा भाग देखकर भागने के लिए इंस्पायर्ड हुए जा रहे हैं तो रनटास्टिक डाउनलोड करके देखिए। ये फिटनेस ऐप आपकी रनिंग, वॉकिंग और फिटनेस को ट्रैक करता रहता है। साथ ही आपके वर्कआउट की प्रोग्रेस को बड़े ही अनोखे अंदाज में दिखाता है, जिसे आप चाहे तो अपने सोशल नेटवर्क पर शेयर भी कर सकते हैं। ये ऐप गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर दोनों पर अवेलेबल है। अंकित, ये रनटास्टिक वाला जो ऐप है ये तो उन लोगों के लिए है जो ऑलरेडी मोटिवेटेड हैं, जो मतलब मेरी तरह। लेकिन कुछ आलसी लोग होते हैं जो बस हर साल वही घिसी पिटी न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाली लिस्ट पुराने साल की उसको रीहैश कर देते हैं और पुराने साल के रेजोल्यूशन तो मीट करने से दूर रहे, इस साल के रेजोल्यूशन भी हो जाते हैं इनके। ऐसे खास लोगों के लिए एक ऐप है जो हमारी मदद करेगा। मतलब इस साल मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है कि इस ऐप को मैं डाउनलोड करूंगा और उस ऐप की मदद से अपने आप को लिफ्ट कराने की कोशिश करूंगा। लिफ्ट करा दे। एब्सोल्युटली। मोटिवेशन के लिए अब बाबा के बजाय लिफ्ट आपकी मदद करेगा। लिफ्ट किसी पर्सनल कोच की तरह है जो आपके पीछे तब तक पड़ा रहेगा जब तक आप वो काम कर नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हर दिन 15 मिनट प्राणायाम करने का तय किया है तो लिफ्ट आपको प्राणायाम करने के लिए रिमाइंड कराएगा। साथ ही ये आपकी प्रोग्रेस को भी ट्रैक करता रहेगा और आपको रिमाइंड कराता रहेगा कि आप अपने तय प्लान से कितना आगे पीछे हैं। लिफ्ट एप्पल ऐप स्टोर और एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स दोनों पर फ्री में अवेलेबल है। अंकित, लिफ्ट करा दे वाला ऐप तो मैं डाउनलोड करूंगा। इसके अलावा एक और ऐप डाउनलोड करने वाला हूं, वो है फूड पैंडा। बेटा, दिल की बात कर ली। द वे टू अ मैन्स हार्ट इज नॉट थ्रू हिज स्टमक, इट्स थ्रू अ मोबाइल फोन ऐप। ये दिखा दिया है फूड पैंडा ने ढेरों शहरों में इस देश के। अगर आप घर बैठे बैठे अमेजिंग क्यूजीन का मजा उठाना चाहते हैं, फूड पैंडा मस्ट हैव। इनफ सेड। अभी देखिए। Are you hungry? Welcome to Food Panda, the best way to order food on your mobile. फूड पैंडा का आइडिया एकदम सिंपल है। ऐप की मदद से खाना ऑनलाइन ऑर्डर करना। फूड पैंडा आपकी लोकेशन के हिसाब से आसपास के रेस्टोरेंट्स को दिखाता है। आप ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं और उसकी एक्सपेक्टेड डिलीवरी को भी इसी ऐप की मदद से ट्रैक कर सकते हैं। इसके साथ ही फूड पैंडा से ऑर्डर करने पर कई रेस्टोरेंट्स आपको डिस्काउंट भी ऑफर करते हैं। फूड पैंडा एप्पल और एंड्रॉइड दोनों ही प्लेटफॉर्म्स पर फ्री में अवेलेबल है। अंकित, फूड पैंडा की मदद से इतनी बढ़िया बढ़िया चीजें हम खाएंगे और उसके फोटोग्राफ खींचकर इंस्टाग्राम पर अगर पोस्ट नहीं किए तो जीवन व्यर्थ है। फिर जीवन व्यर्थ, 2014 व्यर्थ हो गया आपका। फूड गैज़म अगर आपको फैलाना है अपने दोस्तों के बीच, इंस्टाग्राम नामक एक फोटो शेयरिंग सोशल नेटवर्क है जी। 3 साल पुराना है। सिर्फ 125 मिलियन के करीब लोग हैं वहां पे, और वहां पे सिर्फ एक दिन में 1 बिलियन से ज्यादा लाइक्स हो जाते हैं फोटो, और कुछ 16 बिलियन फोटोग्राफ उसके ऊपर अपलोड होते रहते हैं। कुछ नहीं है। एक ऐसा सोशल नेटवर्किंग ऐप जिसमें तस्वीरें बोलती हैं। इंस्टाग्राम के रूल्स सिंपल हैं। फोटो खींचो, एडिट करो और इंस्टाग्राम ऐप की मदद से उसे दुनिया के साथ शेयर करो। इंस्टाग्राम की तारीफ में हम क्या बोलें? सोशल मीडिया के मामले में फेसबुक और ट्विटर के बाद इसी का बोलबाला है। आफ्टर ऑल, अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। वैसे इंस्टाग्राम पे अगर आपने हैंडल बनाया है, उसे हैंडल कहते हैं, जो आपका आईडी होता है। ट्विटर और इंस्टाग्राम पे हैंडल कहा जाता है।
तो instagram.com/techguru आवाज फॉलो कीजिएगा। यहाँ ये जो खूबसूरत जगह है व्हाइट आउल, इसकी जगह और भी खूबसूरत जगह है जहां पर हम जाने वाले हैं। लास वेगस फॉर एग्जांपल, सिन सिटी अगले हफ्ते से जो सारे सिनफुल पिक्चर्स होने वाले हैं वो तमाम एक्टिविटीज जो नेशनल टेलीविजन पे बिकॉज ऑफ अ फैमिली चैनल नहीं जा सकती, वो आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। ऐसी आप उम्मीद रख सकते हो। देखेंगे अगले हफ्ते क्या होता है। टाइम फॉर अ क्विक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बेस्ट एप्स ऑफ 2014 का सिलसिला बरकरार रहेगा। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरआन वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम, सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अक्से रसोई, पीर तर्जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। मिन्नते हज़रते ईसा न उठाएंगे कभी, मिन्नते हज़रते ईसा न उठाएंगे कभी, जिंदगी के लिए शर्मिंदे एहसान होंगे, जिंदगी के लिए शर्मिंदे एहसान होंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु का टॉप 14 एप्स ऑफ 2014 अभिषेक और अंकित के साथ। जितने भी एप्स हम आपको गिना रहे हैं, जायज है कि थोड़ा सा मेजॉरिटी उसमें एप्पल iOS और एंड्रॉइड मार्केटप्लेस के ज्यादा एप्स होंगे, बिकॉज सबसे ज्यादा मैच्योर ऐप इकोसिस्टम और ऐप मंडियां इन दोनों की है। हालांकि विंडोज फोन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज फोन 8 एंड BBOS 10 एंड ऑफ कोर्स नोकिया का अपना आशा जो प्लेटफॉर्म है, उसके एप्स मात्रा में भले ही कम है, लेकिन वहां भी गजब के डाउनलोड्स और मोमेंटम हमें देखने मिलता है। और उनकी दुनिया ऐप्स की कैसे बदली है कि आज से 15 साल पहले जमाना ये था कि तुम्हारी शर्ट मेरी शर्ट से सफेद कैसे, और अब जमाना आ गया है कि तुम्हारे मोबाइल स्क्रीन की जो ये थीम है वो मेरी मोबाइल स्क्रीन की थीम से कैसे बेटर है। वो तो ऑब्वियसली होगी, बिकॉज एंड्रॉइड पे आप ढेरों कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। देयर इज अ वेल्थ ऑफ एप्स। और एप्पल आईफोन पे तो आप जॉब्स अंकल के बनाए हुए कैद में नहीं, अब जॉब्स अंकल वाला नहीं है, अब कुक अंकल, अब कुक अंकल वाला iOS 7। लेकिन जॉब्स अंकल ने तो नींव रखी थी ना, प्रेरणा दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आईफोन वासियों, आप इत्मीनान से देखिए एंड्रॉइड वाले कितनी खूबसूरती से अपने फोन्स को कस्टमाइज कर सकते हैं थीमर और एविएट, दो गजब के एप्स के साथ। अपने एंड्रॉइड फोन की होम स्क्रीन को अपने हिसाब से कस्टमाइज कीजिए थीमर और एविएट की मदद से। सबसे पहले बात करते हैं थीमर की। थीमर में आपको ढेर सारी फ्री थीम्स का भंडार मिलेगा, जिनमें से आप अपने मूड और स्टाइल के हिसाब से थीम सिलेक्ट कर सकते हैं। अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन को अलग लुक और फील देने का एक और तरीका है एविएट। ये ऐप अभी सिर्फ इनवाइट बेसिस पर है, पर एविएट की खासियत है
कि ये आपके सभी ऐप्स को अपने हिसाब से कैटेगराइज करके अलग अलग स्टैक्स में सजा कर रख देता है। आपके कैलेंडर,